हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? अब अपना कॉफ़ी का कप पकड़ लीजिए और कहीं ना जाइए, क्योंकि अब मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट मरियम इमाम, और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। लेकिन अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, खूबसूरत चेहरों से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि इसी बहाने आपकी और मेरी डेली मुलाकात हो सके। नाज़रीन, हम अपने मॉर्निंग शो में डेली हेल्थ, फैमिली, फैशन, फिटनेस, म्यूजिक, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और वो सारी बातें जो बातें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, और वो सब कुछ जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी बेहतरीन। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ नया रास्ता के साथ, ओनली ऑन RNN TV पर। नाज़रीन, मेकअप तो हम डेली करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम भूल जाते हैं मेकअप करते हुए? स्किन को किस तरह से प्रेप करना है, और कौन से मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है मेकअप करते हुए? और जहाँ तक मुझे एस्थेटिक क्लिनिक्स की इन्फॉर्मेशन है, ये बोटॉक्स और फिलर्स के ट्रेंड में हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब लोग ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, विटामिन ड्रिप्स लगवा रहे हैं और हाइड्रा फेशियल्स करवा रहे हैं, और अब ये कॉमन हो गया है। पहले ये ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये क्लिनिक्स लोगों ने खोल लिए हैं, आसानी से आप ये ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे। मेरी आज की मेहमान मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशियन है, मिस शुमाइला अली। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मरियम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आई एम प्रीटी श्योर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे। कौन से ऐसे कॉमन स्किन कंसर्न्स हैं जो कि लोग फेस करते हैं और आपके पास स्किन प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं? मरियम, काफ़ी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक्नी है, स्कार्स है, डबल टोन है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्लाइंट्स को। तो उसके लिए ये है कि वो डिफरेंट फेशियल्स देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, पील ऑफ हो गया, कार्बन फेशियल्स हो गया। उसके अलावा थालगो है, डर्मालॉजी का है, हाइड्रा, डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट्स हैं। आजकल तो डिफरेंट फेशियल्स आए हुए जी, हैं, बिल्कुल, हाइड्रा बिल्कुल। फेशियल का सुना है, और बड़ा कॉमन हो गया है हर जी जगह। बिल्कुल। इसके अलावा पील ऑफ भी करवा रहे हैं लोग, वो भी बहुत है। अच्छा है। बीबी ग्लो बहुत अच्छा है। ये कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बीबी ग्लो आजकल ये जो आए हुए हैं नहीं ट्रीटमेंट मरियम, इस ये तरह के? बेसिकली आपको दोबारा से इसके सेशन लेने पड़ते हैं। कितने सेशंस आपको पता है आजकल लोग जो है ब्यूटी कॉन्शियस बहुत जी। ज़्यादा हैं, और सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। तो हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इनको देख के लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इनकी स्किन से। और एस्थेटिक का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है उनका। ओके। फेशियल्स वगैरह तो क्लाइंट्स करवाते हैं, लेकिन जो फेशियल्स का रिजल्ट्स इतना इंस्टेंट नहीं होता जितना एस्थेटिक के इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। जी, लेकिन ये जो हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इसके आपको कुछ सेशंस लेने होते हैं, लेने पड़ते हैं। ठीक है। हमारे ये जो इन्वायरमेंट है, सन, पोल्यूशन, क्लाइमेट, अभी जो वेदर है जुलाई अगस्त का, ये किस तरह हमारी स्किन को अफेक्ट करता है? इसके लिए ये मरियम, बादल होने के बावजूद भी जो है वो आपको सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना चाहिए। सन ब्लॉक? जी, और वो सन ब्लॉक आपको SPF 30 से ज़्यादा का लेना चाहिए, लाइक 50 तक। क्योंकि वो उसके अलावा हमें जो फेस वॉश है वो वाटर बेस्ड यूज़ करना चाहिए। ओके। उसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके टोनर लाजमी करना है। समर्स में वाटर बेस्ड यूज करनी चाहिए? हाँ जी, और टोनर आपने यूज़ करना है। उसके अलावा जो आप सन ब्लॉक भी ले रहे हैं वो आपने देखना है कि वो क्रीमी फॉर्म में ना हो। अच्छा, वाटर बेस्ड हो। टिंटेड भी आजकल आए हाँ हुए जी, हैं। वाटर बेस्ड होते हैं ना बेसिकली वो, तो आपने वो वाला यूज़ करना है। हम जब क्लिनिक्स पे जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं, जो आजकल सनस्क्रीन आए हुए हैं, SPF 30, SPF 60 या 40, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन के अकॉर्डिंग ये है? कुछ लोगों की बहुत ड्राई स्किन होती है। हाँ जी। अब जैसे मैं सनस्क्रीन लगा लूँ तो मुझे सूट नहीं करता। लेकिन SPF 50 जो है वो हर कोई यूज़ कर सकता है। ओके, हर स्किन पे चल जाती है। जी। ये भी बता दें, मेकअप से कितनी देर पहले सनस्क्रीन लगानी चाहिए और कितनी क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर ऐसा होता है सनस्क्रीन लगा लें तो मेकअप केकी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मरियम। हमें मॉइस्चराइज़र करके वेट करना चाहिए 5 मिनट्स, उसके बाद आपको सन ब्लॉक लगा के 15 मिनट्स के बाद मेकअप स्टार्ट करना चाहिए। और आइसिंग भी इसमें लाजमी करनी चाहिए। सबसे पहले आप आइसिंग कर लें, ठीक है, मॉइस्चराइज करें अपनी बड़ा स्किन अच्छा को। है कि ये आइसिंग बड़ा अच्छा है स्किन के लिए। वैसे भी आप डेली किया करें, इससे पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। जी बिल्कुल, पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। और वेदर ऐसा है कि बेस आपकी स्टे नहीं करती है, ऑलरेडी आपकी बॉडी से हीट निकल रही होती है,
तो उसके लिए आपको आइसिंग लाजमी करनी चाहिए इस अब वेदर तो हर में। कोई मुझे लगता है अवेयर हो गया है कि पहले फेस की क्लींजिंग करनी है, फिर मॉइस्चराइज करना है, और जो स्टेप मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ, जी। सनस्क्रीन लगाना। इसके अलावा मरियम आप ऐसा भी कर सकती हैं कि ओपन पोर्स है, आप प्राइमर करके भी फिक्सर यूज कर सकती हैं, मेकअप फिक्सर। कुछ तो अक्सर मेकअप के लोग बाद नहीं लोग करते। लगाते हैं हाँ जी, फिक्सर। लगाते हैं। लेकिन आप अगर चाह रही हैं कि ये ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएं, ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएं, तो आपने प्राइमर करके उसके ऊपर फिक्सर कर देना, फिर थोड़ी देर 5 मिनट वेट करके फिर आपने उनकी बेस जो है वो स्टार्ट करनी है। अब ये जो हमारी कैमरा लाइट्स लगी हुई हैं, ये भी जी। डेफिनेटली हमारी स्किन को किसी तरह से डैमेज कर रही बिल्कुल होंगी। बिल्कुल ऐसे ही इनके है। लिए भी क्या सनस्क्रीन लगानी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग सैलून में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग्स होती हैं, तो उसमें भी जो है वो हम लोग सनब्लॉक लाजमी यूज़ करते हैं। ये तो बेसिकली आपकी स्किन की केयर ही है। इसके अलावा आप वाटर इनटेक इस वेदर में आप ज़्यादा करें, फ्रूट्स खाएं फ्रेश, और सैलेड वगैरह लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। यस, हाँ। और इसके अलावा फ्रेश सैलेड जो है वो आप लाजमी अपनी डेली बेसिस पे यूज़ करें। थोड़ा सा हम एस्थेटिक क्लिनिक्स की तरफ आते हैं। बोटॉक्स और फिलर्स का ट्रेंड है आजकल, हर कोई फिलर्स की तरफ जा रहा है, ये सेशंस ले रहे हैं। अब एक थ्रेड्स आजकल लोग करवा रहे हैं स्किन लिफ्ट करने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो इस जो ट्रेंड में हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? जो लोग नहीं जा रहे, जिनको प्री एजिंग हो रही है लेकिन वो इन ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहते, तो क्या करना चाहिए कि हमारी जो स्किन है पहले से ही अच्छी रहे और हमें इस प्रोसीजर्स की तरफ ना जाना चाहिए? जी मरियम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके लिए ये है कि आप अपने फूड पे जो है वो करें, जंक फूड आप बिल्कुल भी ना यूज करें। हाँ वो ही ना, कैसे रोक जंक सकते हो? फूड आपको छोड़ना पड़ेगा हाँ, इसमें। ठीक और है। फ्रेश जूसेस हो गए, सैलड, ये आपको डेली बेसिस पे लेने होंगे, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप एक दिन में कम से कम जो है 10 से 12 ग्लास जो है वो पानी लाजमी पिएं। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, और रिंकल्स जो है, लाइंस वगैरह जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। रिंकल्स और लाइंस की आपने बात हाँ की जी। है। कुछ लोगों की स्किन पर एक्ने हो जाती है और स्किन ब्रेकआउट हो जाती है, उस पर जो मेकअप है वो फिट नहीं बैठता। उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारा मेकअप जो है अच्छा लगे? जिनकी स्किन पर एक्ने होती है, जिनकी स्किन पर पिंपल्स होते हैं। जी मरियम, हमारे पास ऐसी कुछ ब्राइड्स भी आती हैं जिनकी एक्ने वाली स्किन होती है, फिर हम उनको बताते हैं कि आप अपनी शादी से 2 दिन पहले जो है 15 डेज पहले, और मंथ में 2 टाइम्स जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट लें। तो उससे ये होता है कि उनकी जो एक्ने है वो काफ़ी टाइम जो है वो बैठ जाती है। ओके। जो ब्राइड्स आपके पास आती हैं, बेसिकली वो कौन से ट्रीटमेंट्स लेती शादी से पहले? ज़्यादातर फेशियल्स लेती हैं, Facials, बॉडी हाँ। ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके, ठीक है। जो वो 2 मंथ्स पहले जो है वो हम उनको रिकमेंड कर देते हैं, और उनसे कहते हैं, क्योंकि उनकी शादी से 15 डेज पहले हम उनसे कहते हैं अपने फेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, क्योंकि बेस स्टे करने में भी फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब क्लाइंट्स जो हैं वो फेस पॉलिशर वगैरह उसमें करवा लेते हैं। ठीक है। हाइड्रा फेशियल्स तो हो गए, जो दूसरे फेशियल्स होते हैं जिनमें ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जी। ये किस तरह हमारी स्किन को डैमेज करता है? क्योंकि अच्छा नहीं होता स्किन के लिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं जिनके ब्लैक हेयर जो स्किन के ऊपर निकल आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ब्लीच के साथ है उनका जो थोड़ा सा कलर जो है वो इस मर्ज तरह हो हो जाए। जी तो बिल्कुल। ये भी तो इसके साइड इफेक्ट्स होते जी, हैं ना? ब्लीच जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, पॉलिशर जो होता है वो माइल्ड होता है। हम लोग पॉलिशर में सैलून में पॉलिशर और ब्लीच, जी जी ठीक है, पॉलिशर माइल्ड होता है। जी जी, ओके। उसमें हम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे सूथिंग हो गया, ऑयल हो गया, स्किन शाइनर हो गया, ताकि उसको मज़ीद हम माइल्ड कर दें। ओके। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट्स करवाते हैं? इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, बॉडी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे फुल बॉडी स्क्रब हो गया, उपटन हो गया, सुहाना बाथ है वो ले लेती हैं ब्राइड्स। अच्छा, मेरी अगर मैं बात करूं तो मेरी ड्राई स्किन है। जी जी, ड्राई स्किन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ड्राई स्किन के लिए सबसे अच्छा फेशियल जेंसन है इस टाइम। जेंसन जो है वो बेसिकली आपकी ड्राई स्किन को पैची की तरफ भी अगर जा रही है या डबल टोन हो रही है तो उसको वो इवन टोन कर रहा है। अगर मुझे फेशियल्स की तरफ नहीं जाना, जी जी, लेट्स सपोज, तो उसके अलावा क्या है, क्या कर सकते हैं? उसके अलावा ये है कि मरीम, आप एक तो अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करें, और डेली बेसिस पे अपनी स्किन को जो है वो आपने मॉइस्चराइज करना है। ये पानी तो हम पीते हैं, मुझे लगता है पानी से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता हाँ है। जी, लेकिन आपने मरियम देखे हाँ। डेली बेसिस पे फ्रेश जूस लें, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और आप अगर सैलड ले रही हैं, ग्रीनरी आपको पता है
सैलड जो ग्रीन होता है सारा वो हाँ, बहुत अच्छा है आपके yes. लिए। मतलब हेल्दी उसमें लाइफस्टाइल आपका कैल्शियम, होना चाहिए, जी, डाइट अच्छी होनी उसमें चाहिए। कैल्शियम प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मेकअप की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात ये है कि हाउ ऑफन शुड वी रिप्लेस आवर मेकअप, क्योंकि हम मेकअप जो यूज़ कर रहे होते हैं हमें पता नहीं होता है कि कब एक्सपायर हो गया है, कब उसकी लास्ट डेट है, लेकिन हम लगा रहे होते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो कब हमें रिप्लेस कर देना चाहिए मेकअप? मरीम 6 मंथ के बाद आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। वैसे भी उसके नीचे 6 मेंशन, months, जी जी, okay. उस पे मेंशन होता है डेट, ठीक है। जो भी उसकी एक्सपायरी डेट होती है वो मेंशन होती है। अभी हम लोग सैलून्स में जो है वो नार्स, हुदा, एनास्तासिया, मैक, इनकी ब्रांड्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, सेफोरा का कर रहे हैं। आप जितनी अच्छी मतलब ब्रांड्स की प्रोडक्ट लेंगे उतनी ही वो अच्छी है, मतलब वो उससे ये होगा कि आपकी स्किन पे कोई एक्नी वगैरह नहीं होगी, कोई स्कार्स नहीं होंगे उसकी सबसे वजह अच्छी से। इस टाइम प्रोडक्ट्स कौन सा जा रहा है अगर हम बेस की बात करें, फाउंडेशन की? उसमें नार्स, हुदा जो है और सेफोरा बहुत अच्छी ये जा सारी रही है। एक्सपेंसिव आप बता रही हैं। इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल में चाह रहा है, एमएम की बहुत अच्छी है, मेबलाइन की भी बहुत अच्छी है। जो मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेबलाइन भी ले सकते हैं, रिवाज भी ले सकते हैं। मतलब इनकी कवरेज भी अच्छी है, 9 आवर्स तक मतलब कवरेज होती है, इसमें कोई भी आपकी फाइन लाइंस वगैरह जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होते। हम बल्कि अपनी ब्राइड्स को खुद कहते हैं कि आपका मेकअप जो है वो 9 आवर्स तक जो है वो स्टे करेगा। जैसे जैसे मतलब हम टाइम गुजरता है, बेस जो है वो ज़्यादा ग्लोइंग होती जाती है। ओके, एक ब्राइड को आप कौन सी बेस लगाते हैं, कौन सी रिकमेंड करेंगे? और एक जिसने डेली वेयर, डेली ऑफिस जाना हो, लाइट सी कवरेज, मीडियम कवरेज, ज़्यादा कवरेज ना हो, कौन सी बेस आप रिकमेंड करेंगे? उनको, जिन्होंने डेली बेसिस पे रेडी होना, उनको हम रिवाज की कह देते हैं या मेबलाइन की कह देते हैं। जैसे ब्राइड्स हैं, उन्होंने, आपको पता है, दावत वगैरह पे जाना होता है, हाँ। तो उनको ज़रा चाहिए होती है थोड़ी ज़्यादा कवरेज, तो उसके लिए हम उनको हुदा कहते हैं या नार्स कहते हैं। अच्छा, मैं जब भी स्टोर पे गई हूँ, मैंने जब भी रिवाज के प्रोडक्ट्स देखे हैं, उनकी प्राइसेस इतनी कम हैं। अब हम इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए कि जब तक हमें कोई एक्सपेंसिव चीज़ मिलेगी तब पता चलता है कि ये चीज़ अच्छी है। मेरे साथ तो वैसा होता है, मुझे अगर कोई सस्ती चीज़ मिल रही है तो मुझे लगता है कि नहीं, शायद इसमें कोई फॉल्ट होगा या शायद ये मेरी स्किन पर ज़्यादा देर स्टे नहीं करेगी, तो मैं बजाय वो लेने के मैं दूसरी चीज़ पे स्विच कर जाती हूँ। और डिपेंड भी करता है कि आपकी स्किन कैसी है। अक्सर लोगों को जो फाउंडेशन की हम बात करें नहीं सूट करती, और हम अगर बीबी क्रीम की बात करें, हम वो कर लेते हैं, वो हम डेली वेयर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। रिवाज की भी बेबी क्रीम बहुत अच्छी है, मेबलाइन की है, ये अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल, जी। हाँ। और इसके कोई भी वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और लॉन्ग टाइम ये चलती है। ठीक है। आपका ऑफिस अगर 8 आवर्स का है या 12 आवर्स का है तो उसका स्टे बहुत अच्छा है। और ये जो है ना, नॉन ग्रीसी है। नॉन ग्रीसी है, एग्जैक्टली। अब जो वेदर आने वाला है मूनसून का, इसमें हमारे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, इनको हम फ्रेश और हेल्दी कैसे रख सकते हैं? के लिए मरियम ये है कि आपको हेयर मास्क जो है वो बहुत डेली बेसिस पे तो आप यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि आप कंडीशनर यूज़ करती हैं। वीक में 1 टाइम जो है वो आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। ठीक है। उसके लिए ये कि जब आपने शावर लेने जाना है तो आपने अपने बालों को शैम्पू करके मास्क अप्लाई कर लेना है। मास्क अप्लाई करके आपने अपने बालों को रैप कर लेना है और आपने 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी वॉश करके इसको रिंस कर लें। आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। अक्सर क्लाइंट्स होते हैं, आपको पता है, डाई बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो वो अपने हेयर की उस तरीके से घर पे जो है वो केयर नहीं करते कि जो आप मतलब जैसे हम सैलून में वॉश करवाते हैं उस तरीके से घर पे नहीं होता। तो ना वो हेयर मास्क यूज़ करते हैं, ना वो हेयर सीरम यूज़ करते हैं। तो हमने अगर ब्लो ड्राई भी करना है उससे पहले भी हम जो है वो हीट प्रोटेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। हेयर ट्रीटमेंट भी आजकल आए हुए हैं, वो कितने बेनिफिट होता है उस बालों के लिए? मैडम डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन डेली बेसिस पे मतलब वो हेयर कलर अपना चेंज करवा रहे होते हैं, ठीक है, कभी एक्सटेंसो करवा रहे हैं, कभी रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं, तो उससे उनका बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ठीक है। पहले ओम्ब्रे आया था जी मैम। और इसी तरह से फिर हमने नाम सुना रिबॉन्डिंग का, फिर उसके बाद केराटिन आ गई, फिर एक्सटेंसो आ गई। ये भी हमारे बालों को बहुत डैमेज करता है जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि मैंने तो सारे जो है बालों में एक्सपेरिमेंट्स करवा लिए हैं बड़ी यंग एज में। तो इनको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? आपने बताया कि हम जो ट्रीटमेंट है हम ले सकते हैं बालों के लिए। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है इस वक्त बालों के लिए? अभी जो रिसेंटली न्यू ट्रीटमेंट आया नैनोप्लास्टी है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें जो उसके फ्यूम्स हैं वो 0 है। वो बहुत अच्छे हैं, आपके हेयर्स को हेल्दी कर रहा है, ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर कर रहा है, देन वो स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और जो PRP बालों के जो सेशंस लोग करवाते हैं वो कैसे हैं?
वो भी अच्छी है। अब जिन लोगों की हेयर ग्रोथ नहीं होती उसके लिए वो लेते हैं। उसके अलावा हम सैलून में जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी कॉम्ब यूज़ करते हैं, मतलब आपकी ऑयलिंग करते हैं। अच्छा। उससे ये होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं कि मज़ीद आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। थैंक यू सो मच मिस शुमाइला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें थी जो कि आपने हमें बताई कि आने वाले इस मानसून वेदर में हमें किस तरह से स्किन को प्रेप करना चाहिए और बालों को भी प्रेप अच्छी तरह से करना चाहिए, किस तरह से हम बालों का ख्याल रख सकते हैं। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज।